नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चालुक्य वंश स्टार्ट किया था। चालुक्य वंश के राजाओं के बारे में हमने जान लिया था। आस पड़ोस में जो अगल बगल में जितने राजवंश थे उनके साथ उनका कैसा व्यवहार रहता है ये हमने जाना था। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो जरा, ये है अपना चालुक्य वंश। इसके ऊपर यानी कि नदी, यहाँ पे जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर कौन सा मतलब हर्षवर्धन का, आप बोलोगे पुष्यभूति वर्धन, और नीचे यहाँ पे पल्लव। पल्लवों के साथ इनकी टकराव चलती रहती है। ठीक है जी, पल्लवों से इनकी टकराव चलती रहती है। पल्लवों का आपको बताया था ना, नरसिंह वर्मन जिसने क्या कर दिया था, पुलकेशिन सेकंड को जाके यहाँ पे पीट के आया था, इसकी हत्या कर दी थी। और कौन सी उसने उपाधि धारण की थी, वातापी कोंड की। ठीक है जी, इस चीज को आपने याद रखना है। ऐसे कल का वीडियो जरूर देखना, तो ही आज वाले लेक्चर से आप कोरिलेट कर पाओगे। आगे देखते हैं। कल का ये हमने पृष्ठभूमि कर लिया था कि कैसे, और ये हमने बादामी के चालुक्य किए थे। बादामी यानी कि बीजापुर, जो आज का कर्नाटक है ना, यहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करती थी वातापी। लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास का ये टाइम पीरियड था। तो कैसे जय सिंह ने इसकी नींव रखी थी। पुलकेशिन प्रथम इसका मतलब मेन वो बन के आता है शासक, और इसको क्या है, प्रथम शासक माना जाता है कीर्ति वर्मन प्रथम को। और कीर्ति वर्मन सेकंड जो है ये अंतिम शासक था। कौन सा, वातापी वाले चालुक्यों का। और इसकी हत्या किसने कर दी थी, किसने कर दी थी बताओ जरा, दंती दुर्ग ने, जो क्या था, इनका सामंत हुआ करता था। फिर हमने ये सारे राजवंशों के बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये थे अपने बादामी के चालुक्य। ये पूरा वंश पढ़ाने के बाद इनका कौन एक क्या था, सामंत हुआ करता था। कौन, दंती दुर्ग। कीर्ति वर्मन सेकंड का एक सामंत था दंती दुर्ग। उसने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या करके अपना क्या, अपना वंश चला लिया। दंती दुर्ग का वंश चला सारा, जिसे राष्ट्रकूट बोलते हैं हम, राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना कर दी। और अंतिम था कर्क सेकंड। कर्क सेकंड की हत्या किसने कर दी, तैलप ने कर दी, जो क्या थी, चालुक्य वंश का, जो कल कहानी सारी मैंने आपको बताई थी। ये पिक्चर अगर माइंड में सेटअप होगी ना आपके, तो चालुक्य वंश का और राष्ट्रकूट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगी। ठीक है जी। तो कैसे तैलपदित्य ने अपने बहुत सालों पहले जो राजवंश छीना गया इनसे राष्ट्रकूटों के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा, उसको वापस पिक्चर में लेकर आता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कल्याणी के जो अंतिम शासक था, तैलपदित्य ने तो क्या कर दी, तैलप सेकंड ने तो स्थापना कर दी कल्याणी के चालुक्य। ना तो उसने ये वातापी वाली राजधानी को अपनाया, ना ही राष्ट्रकूटों की मान्यखेत को अपनाया। इसने अपनी नई राजधानी क्रिएट कर ली थी, कौन सी, कल्याणी। ठीक है जी। तो हम क्या बोलेंगे, कल्याणी के चालुक्य जो थे उसकी मतलब कि क्या संस्थापक कौन था, तैलपदित्य था। अंतिम कौन सा था, सोमेश्वर चतुर्थ था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो इसका है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ना है। तो हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो कल के मैंने लेक्चर को आपको ब्रीफ दे दिया था। जो आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इससे पहले वाला पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश है, इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी वो आपको मैं लगभग पढ़ा चुकी हूँ। प्रशासनिक स्थिति पढ़ेंगे, धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे, और कला व संस्कृति के बारे में हमने जानना है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, प्रशासनिक स्थिति, मतलब कि कोई राजा अपना जितना भी उसका राज्य है उसका प्रशासन कैसे चलाता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाता, हमने ये जानना है। अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो किस तरह की व्यवस्था करता है, यही तो हमने जानना है। इजी कैसे कर पाएगा, देखो कहते चालुक्य राजवंश के दौरान प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट होता था। ये तो आपने हर जगह ही पढ़ा, हर वंश में यही है कि केंद्र बिंदु तो कौन होता था, हमेशा शासक ही हुआ करता था। इस वंश के सम्राटों ने परमेश्वर, महाराज अधिराज, परम भट्टारक, सत्ताश्रय,
श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ जैसी उपाधियों उपाधियां इन्होंने धारण की थी। आप ये बताइए हर्षवर्धन की उपाधि का नाम क्या था? इसके अलावा इस वंश के सम्राटों ने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि यज्ञों का क्या किया? आयोजन भी किया। चालुक्य लेखों से में किसी प्रकार की मंत्री परिषद की चर्चा नहीं मिलती। यहाँ पे आपके जो चालुक्यों के जितने भी लेख मिले ना, उसमें ये कहीं लिखा नहीं मिला कि जैसे राजा की सहायता के लिए ना मंत्रियों का ग्रुप होता है, वो किसी मंत्री को बोलेगा तूने ये संभालना है, किसी मंत्री को बोलेगा तूने ये विभाग संभालना है। लेकिन यहाँ पे अभिलेखों में लेखों में कहीं पे भी देख लो कि ये बात नहीं मिलती। कहते प्रशासनिक कार्यों को राज परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था। राज परिवार के चाचा ताऊ भाई भतीजे अपनी फैमिली के, उस फैमिली के जो राजा था उसकी। चालुक्य काल में सामंतवाद का भी अस्तित्व विद्यमान था। ठीक है जी, क्या था? इनका सामंती व्यवस्था यहाँ पे हुआ करती थी। सामंती व्यवस्था शुरू किसने की थी? पहली बार सातवाहन शासकों ने। इस वंश के शासकों ने विजित किए प्रांतों में अपनी अधीन सामंतों के शासन को स्वीकृति प्रदान की। मतलब इन्होंने जितने भी जिन शासकों ने कोई भी अपना एरिया जीता आस पड़ोस में कोई भी, उसमें क्या कर दिया? सामंत बिठा दिया। कभी ये मैंने जीत के तेरे को दे दिया, तू सामंत है, तो यहाँ पे निगरानी रखेगा। ठीक है जी, तो मेरे को सेना प्रोवाइड करेगा, यहाँ से टैक्स इकट्ठा करेगा, यहाँ के तेरे को सारी व्यवस्था तूने देखनी होती है। आगे देखते हैं। कहते चालुक्य कालीन नगरों को पट्टन या पुर कहा जाता है। भाई पुर का सीधी सी बात है, पुर का मतलब होता है नगर। हम कहते हैं ना हरिपुर, रामपुर, भगतपुर, कोई भी ऐसे नाम जिसके पीछे पुर लगा होता है। मैक्सिमम तो अब तो गांव के लिए भी यूज, लेकिन उस टाइम पे ये नगरों के लिए यूज होता था। पट्टन, ठीक है जी, चीज को याद रखना। इनके अधिकारियों को पट्टन स्वामी या नगर शेट्टी कहा जाता था। मतलब नगर के अधिकारियों को अगर आप पट्टन कहते हो तो उसके अधिकारी को पट्टन स्वामी बोलोगे, अगर पुर कहते हो तो नगर शेट्टी बोलोगे इसको। कहते बड़े नगरों में तीन विशाल सभाएं आयोजित की जाती थी। इनमें पहली सभा नगर के सामान्य कार्यों की, दूसरी ब्राह्मण निवासियों की, तीसरी नगर शेटियों की होती थी। भी एक नगर के अंदर तीन सभा होती थी, तीन ग्रुप हुआ करते थे। ठीक है जी, पहला ग्रुप किसका था? मतलब कि नगर सभा का काम क्या था? सामान्य कार्य देखना। दूसरा क्या था? ब्राह्मणों का निवास। ये ब्राह्मण पता नहीं अपने आप को क्या समझते थे, मतलब अपने आप को एक समाज का अलग ही तबका लेके चलते थे। आगे देखते हैं। तीसरी थी नगर शेटियों की। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? मतलब गांव ही होता था। सबसे छोटा क्या होगा? गांव होगा। वो आपको वैदिक काल में है कि ग्राम से भी छोटी इकाई कौन सी थी? कुल हुआ करती थी, परिवार बोलेंगे, है ना। तो बाकी सब जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्राम सबसे छोटी इकाई है, और वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल को माना गया, परिवार को माना गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहते ग्राम के अधिकारियों को गामुड कहते थे। जो ग्राम में जो अधिकारी लोग होते थे उसे क्या बोलते थे? गामुड बोलते थे, जिसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। मतलब राजा करता था, केंद्र मतलब यूनियन, जहां पे सत्ता का क्या है? जोर है। चालुक्य कालीन लेखों में सिद्धाय, पन्याय, दंड्याय की चर्चा मिलती है। लेखों में सिद्धाय, पन्याय और दंडाय। परंपरागत करों को सिद्धाय, जो रीति रिवाजों से पुराने चले आ रहे हैं टैक्स, उनको क्या बोलते? सिद्धाय। पाने से मिलने वाली आय चुंगी को, और जुर्माने से प्राप्त आय को दांड्य कहा जाता था। मतलब तीन प्रकार के टैक्स मान लो, सीधी सी बात है, सिंपल भाषा में समझो। कहते परंपरागत जो टैक्स चले आ रहे हैं पुराने, उन्हें क्या बोलते थे? सिद्धाय। ठीक है जी। पाने से मिलने वाली आय या चुंगी को, चुंगी क्या होती है? जब एक जगह से दूसरे किसी नगर में या किसी गांव में शिफ्ट कोई सामान बेचने जाना है, खरीदने जाना है, तो जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? चुंगी। मतलब चुंगी कर देना है, सड़क से गुजरना है तो आपने चुंगी दे के जाना है, इस तरह से समझ लो आप। फिर जुर्माने से जो टैक्स मिलता था उसे कहते थे दंडाए।
जुर्माना है, आपको दंड लग गया, यानी कि दंडाय टैक्स बोलते थे। तो चालुक्यों के ये 3 टैक्स आपको याद रखने। नगरों को क्या बोलते थे? पट्टन बोलते थे या फिर पुर बोलते थे। पुर तो सबको याद हो जाए, पट्टन याद कर लो, क्योंकि अगर फंसाना हुआ एग्जामिनर है तो आपको यहाँ फंसाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। कहते चालुक्य राजवंश भगवान विष्णु के मत अनुयायी, उनके मत को मानने वाले थे। किसको मानते थे? भगवान विष्णु को ये माना करते थे। आगे देखते हैं, वरहा इस राजवंश की पारिवारिक चिन्ह था। वरहा मतलब ये भी ना भगवान विष्णु का ही एक इसको रूप माना जाता है। वरहा यानी सूअर जैसा, जो सूअर का ही रूप होता है, उसको भगवान विष्णु का रूप मान के ये अपना पारिवारिक चिन्ह मानते थे। कहते विष्णु में आस्था के कारण इस राजवंश के शासकों ने परम भागवत की उपाधियों को धारण किया था। परम भागवत, भागवत किसको? भगवान विष्णु को। अब पढ़ते ना, हमारे घर में आज भागवत पुराण की कथा है, ऐसे करके। तो भागवत का मतलब विष्णु से संबंधित, ठीक है जी। और ये उपाधि कैसे धारण करते? परम भागवत वाली। चालुक्य शासकों बादामी के भित्ति चित्रों में शेष शैया पर शयन की मुद्रा में विष्णु का अंकन किया गया है। जो चालुक्य थे ना बादामी वाले, उनकी बात कर रही हूँ। कहते भीति, भीति क्या होती है? दीवार। भीति मतलब दीवार, उसके ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं, एक ऐसा चित्र है जिसमें भगवान विष्णु क्या है? सैया पे लेटे हुए हैं। ठीक है जी, लेटे हुए। आगे पिक्चर में दिखाऊंगी मैं आपको। चालुक्य शासक धर्म सहिष्णु थे, मतलब बाकी धर्मों को वो कोई रोक टोक नहीं है कि हाँ भी हम भगवान विष्णु को मानते हैं तो आप भी मानो, ये हमारा राजकीय धर्म, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों के लिए समान दया दयालुता इनके प्रति वो रखते थे। इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास को प्रोत्साहन किया। ठीक है जी। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति जैन धर्म के अनुयायी थे। एक बात बताओ, ऐहोल अभिलेख ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी, ये कल मैंने आपको इसको बारे में डिटेल में करवाया है। और ये किसको मानता था? जैन धर्म का ये अनुयायी था। इसके अलावा बादामी और ऐहोल की गुफाओं में अनेक जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगर उनके टाइम पे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि इसका मतलब ये खुद तो वैष्णव धर्म के उपासक थे, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति भी इन्होंने सत्कार और इज्जत की भावना, यानी कि पूरा उनको संरक्षण प्रदान किया। आगे देखते हैं। कहते चालुक्य राज में बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में ह्यूंग सांग की यात्रा वृत्तांत से पता चलता है। ठीक है जी। इस वृत्तांत के अनुसार पुलकेशिन सेकंड के शासनकाल में बादामी भ्रमण के दौरान ह्यूंग सांग ने 5 अशोक स्तूपों को देखा था। मतलब अगर ये दूसरे धर्म के खिलाफ होता तो ये क्या करता? उसको तोड़वा भी सकता था। लेकिन ह्यूंग सांग कहता है कि जो पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे जो 641 ईस्वी में ये वहां पे भ्रमण करने गया, ह्यूंग सांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ये गया तो उसने क्या किया? अशोक द्वारा, मौर्य काल के अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों को देखा। इसका मतलब वो स्तूप थे वहां पर, तो बौद्ध धर्म को भी पूरा संरक्षण था, मतलब कि प्रोटेक्शन मिली हुई थी। आगे देखते हैं। हाँ जी, स्थापत्य देख लेते हैं। स्थापत्य का मतलब होता है, मतलब इन्होंने जो आर्किटेक्चर बनवाया उसके अंदर। कहते बादामी में, जो आज का कर्नाटक का बीजापुर है, ठीक है जी, बादामी में 4 स्तंभ युक्त मंडप निर्मित किए गए, जिनमें से 3 हिंदू धर्म और 1 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुहा मंदिरों का बाहरी भाग सादा है। आप ये देख सकते हो, ये बादामी में बनाया गया है और इसके 4 बनाए गए हैं। 4 इसमें से मंडप बनाए गए। मंडप को यानी कि एक तरह से मंदिर कह सकते हो। इसमें से 3 बनाए इन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित है और 1 बनाया इन्होंने जैन धर्म से संबंधित है। इन गुहा मंदिरों का बाहरी भाग सादा है, जबकि भीतरी भाग पर विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर चित्रकारियां मिलती हैं। बादामी की गुहा संख्या नंबर 1 में नटराज भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इस चीज को याद रखना। जबकि गुहा 2, गुहा मतलब गुफा, गुफा नंबर 2 और 3 भगवान विष्णु के कई अवतारों को प्रदर्शित करती है। गुहा नंबर 4 में निर्मित मंदिरों में जैन धर्म को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह यानी कि सेंटर में भगवान महावीर की एक बहुत बड़ी खड़ी मूर्ति है। अब ये देखो, आज का जो कर्नाटक है उसमें जो आज का
जो हम कह सकते हैं बीजापुर है, जो कर्नाटक का जो बीजापुर है, वो कभी चालुक्यों का, ठीक है जी, राजधानी हुआ करती थी। और चालुक्यों ने वहां पर गुफा, मतलब 4 क्या बनाए थे, गुहा बनवाए थे। मतलब ये मंदिर गुफा को काट के, ऐसे पहाड़ को काट के उसके अंदर गुफा बना के उसके अंदर मंदिरों का निर्माण किया था। तो 3 तो इसमें हिंदू धर्म से संबंधित है, चौथा इनका जैन धर्म से संबंधित है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चालुक्य काल में अहोल में निर्मित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसकी वास्तुकला नागर और द्रविड़ शैली से प्रभावित है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मंदिरों के निर्माण कला, जो मंदिरों को निर्माण किया जाता है उसमें भी ना शैलियां होती हैं। सारे मंदिर का आप स्ट्रक्चर देखना कभी एक जैसा नहीं है। जो उत्तर भारत में वो नागर शैली की है, कुछ डिफरेंस है, ये अलग वीडियो में बनाऊंगी आपके लिए कि नागर शैली के मंदिर और द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर आप जो अहोल में निर्मित ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित, यहाँ पे ना आप इसको याद रखना, ये अहोल में है, अहोल यानी महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे आपको नागर शैली और द्रविड़ शैली से क्या है, प्रेरित मिलेंगे आपको ये मंदिर। आगे देखते हैं, दुर्गा मंदिर आप देख सकते हो, ये मंदिर आपके सामने है, ये दुर्गा मंदिर का पिक्चर है। इस मंदिर का निर्माण देखो जी, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे पे किया गया। ये चबूतरा है, यानी कि पहले एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है जी। जैसे यहाँ तो शायद मतलब कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर के अंदर क्लियर है, लेकिन आप जैसे देखते हो पहले क्या है, एक ताजमहल देख लो, मान लो ताजमहल है, पहले एक चबूतरा तैयार किया गया, ऊंची जगह पूरा, ठीक है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई गई। इसी तरह से ये मंदिर भी क्या है, पहले एक चबूतरा बनाया गया, उसके ऊपर ये मंदिर को बनाया गया है। खासियत है इसकी छत क्या है, चपटी है। गर्भगृह के अंदर एक शिखर बनाया गया है और तथा बरामदे में दक्षिणापथ निर्मित है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर निर्मित स्तंभों को उत्तम नक्काशी से युक्त किया गया है। आपकी जो इसकी छत देखोगे ना, ये छत क्या है, चपटी है, यानी कि फ्लैट है। लेकिन जहां पे मेन गर्भगृह कहाँ होता है, गर्भगृह का मतलब क्या होता है, जहां पे मेन देवता की या देवी की आपकी स्टैचू है, उसके ऊपर क्या इन्होंने क्या बनाया, ये देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है, ये क्या बनाया है, इसमें शिखर बनाया है, ठीक है जी। इस तरह आपने इसको जानना है। आगे है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो चालुक्यों की कला देखो, ये है आपका मंदिर लाड़ खान मंदिर। इस भवन का निर्माण चालुक्यों द्वारा किया गया था। इसका नाम आगामी वर्षों में एक मुस्लिम राजकुमार के नाम पर रख दिया गया, जिसने इसे अपने निवास स्थान में परिवर्तित किया था। बाद में आप जो 8वीं शताब्दी आ जाएगी तो आप देखोगे मुसलमान आना शुरू हो गए थे, मुस्लिमों का यहाँ पे क्या हो गया, आगमन शुरू हो गया था। तो एक यहाँ पर क्या कहते हैं, मुस्लिम राजकुमार ने इसको अपना निवास स्थान बना लिया था। इस मंदिर का निर्माण पंचायत शैली में किया गया था। मुख्य गर्भगृह में एक शिवलिंग और एक नंदी है, जबकि मंदिर के अन्य भागों में वैष्णव लक्षणों को प्रदर्शित किया गया है। अब लाड़ खान का मंदिर किससे संबंधित है, क्या बोलोगे, भगवान शिव से। शिवलिंग है वहां पे बीच में और नंदी महाराज है, और साइडों में क्या है, भगवान विष्णु से संबंधित क्या है, मूर्तियां हैं। कहते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जहां ये स्थित है, लाड़ खान का मंदिर है, जिसे भारत का सबसे प्राचीन शिव मंदिर के तौर पे जाना जाता है, ठीक है जी। इसे दक्षिण भारत में सबसे पुराना शिव मंदिर माना गया है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन प्रथम द्वारा किया गया था। कब, 553 से लेकर 60 BC में करवाया गया था। ये वही मंदिर के बाकी हिस्सों को आगे बढ़ने का कार्य उनके पुत्र पुलकेशिन सेकंड ने किया था। इस बात को आपने ध्यान में रखना। आगे बढ़े, ये है मेगुती का मंदिर, आप देख पा रहे हैं, ये है मेगुती मंदिर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि अहोल में अवस्थित मेगुती मंदिर का निर्माण 634 ईस्वी में रवि कीर्ति ने करवाया था, ठीक है जी, रवि कीर्ति ने करवाया था, जो जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने अहोल अभिलेख लिखा। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के सबसे पुराने उदाहरणों में से है।
कि कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। इस मंदिर में गर्भगृह, गर्भगृह वो जगह होती है जहां पे मेन देवता की स्टैचू मौजूद होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? गर्भगृह। ठीक है जी। गर्भगृह स्तंभ युक्त, स्तंभ मान लो ये वाले स्तंभ होते हैं, ये वाले स्तंभ है, ये स्तंभ युक्त मंडप और अंतराल का निर्माण किया गया है। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये है जी पत्तडकल। पत्तडकल ये भी बहुत फेमस है। पत्तडकल में अवस्थित विरूपाक्ष का मंदिर, विरूपाक्ष का जो मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कहते का निर्माण लगभग 740 ईस्वी में विक्रमादित्य की रानी द्वारा करवाया गया था। चालुक्य कालीन मंदिरों में सर्वप्रथम इसी मंदिर का गोपुरम का उदाहरण मिलता है। मंदिर का विमान 4 मंजिला है, मतलब ये मंदिर क्या है? 4 स्टोरी बिल्डिंग है, ये मंदिर है। इस मंदिर पर पल्लव शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है जी, आप इस चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकला आप देख सकते हो, यहां पे देखिए कितनी 7वीं सदी में चालुक्यों के अधीन, आप ये देखो पिक्चर, कहते 7वीं सदी में चालुक्य शासकों के अधीन विकसित मंदिर निर्माण शैली को वैसर शैली या चालुक्य शैली या कर्नाटका शैली भी कहा जाता है। भाई ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं, मंदिर निर्माण की जो शैली है, इसको वैसर शैली या चालुक्य शैली या फिर कर्नाटक। आप सुनो ध्यान से, जो उत्तर भारत में उसमें क्या बोलते हैं? नागर। नागर। नीचे वाले मंदिर है द्रविड़, द्रविड़, और जो बीच वाले रह गए इसे वेसर शैली बोलते हैं। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। 3 तरह की शैलियां आपको यहाँ बताई हैं, बाकी इसको बारे में मैं आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, आपको सारे मंदिर के डिफरेंस समझ में आ जाएंगे कि ऐसा ये मंदिर की शैलियां क्या होती हैं। यह एक प्रकार की मिश्रित शैली है जिसमें नागिर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। आप ये ध्यान से फिर से देखो, ये है आपका उत्तर भारत, यहाँ पे कौन सी शैली है? नागर। ये आपका दक्षिण भारत कौन सी है? द्रविड़, द्रविड़। अब जो बीच में आपको वैसर शैली देखने को मिल रही है, वैसर, ये इसका और इसका दोनों का, नागर का और द्रविड़ का मिश्रित रूप माना गया है, जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं सम्मिलित है। इसके अंतर्गत स्तंभों, द्वार दरवाजे, छत पर महीन नक्काशी करके मंदिरों का निर्माण किया गया है। ठीक है जी। मंदिर की बाहरी द्वारों पर किए गए अलंकरण में द्रविड़ और नागर मूर्तिकला का विशिष्ट समन्वय दिखाई देता है। बादामी के निकट पत्तडकल में विरूपाक्षा मंदिर तथा एलोरा का रामेश्वर गुफा मंदिर चालुक्य शैली के मंदिर है। रामेश्वर गुफा मंदिर में नृत्य चतुर्भुज शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर। इसके अतिरिक्त इसी सदी में एलोरा के दशावतारा मंदिर में हिरण्यकश्यप की मृत्यु का चित्र भी दिखाया गया है, वो भी दिखाते हैं आपको भी। हाँ, चालुक्य शैली पढ़ लो। द्रविड़ और नागर शैली का विशेष समन्वय है। स्तंभों, छतों और छत पर महीन नक्काशी की गई। रामेश्वर की गुफा में ये सेम ही है, अभी सेम बात आ गई, यहाँ पे रिपीट हो गई है। चित्रकला के बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं 1824 में, याद रखना, अजंता के दुर्लभ चित्रों की जानकारी सबसे पहले जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को पत्रिका में माध्यम से प्रदान की थी। याद ध्यान से सुनो, 1824 में अंग्रेजों का समय चल रहा था। कहते अजंता की जो चित्रकारी है ना, अजंता के अंदर जो गुफाओं में चित्र बने हैं, उसकी जानकारी किसने? जेम्स अलेक्जेंडर ने। ठीक है जी। इसने किसको दी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ये प्रोवाइड करते हैं और पत्रिका के माध्यम से ये छपवाते भी हैं उसको। अजंता की सभी 29 गुफाओं में चित्रकला की गई है। अजंता में कितनी, मतलब कि वो है कितनी गुफा? 29 गुफाएं हैं, जिनमें केवल 6 गुफाओं, पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं के चित्र ही वर्तमान में सुरक्षित है, बाकी सारे खराब हो गए। इन सभी गुफाओं की चित्रकला विभिन्न समयों की थी। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र पहली सदी से संबंधित है।
कुषाणों का जो टाइम पीरियड था आप वो मानते वहां से था, ये कनिष्क का टाइम चल रहा था। 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र पहली सदी से संबंधित है और 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्र का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। 16वीं आप यहां पे लिख लेते हैं, 16 नंबर और 17 नंबर ये किसके टाइम की? गुप्त काल की, गुप्त काल की। पहली जो 9वीं और जो 10वीं है ये कब की है? फर्स्ट एडी की। तो हम क्या बताएंगे? कुषाणों का टाइम चल रहा था, कनिष्क का टाइम चल रहा था, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त पहली और दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं सदी के बने हुए हैं, 7वीं सदी के सैम, ठीक है जी, जिसमें आपको चालुक्य और आपके उत्तर भारत में मतलब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था, ये आप कह सकते हैं। इस गुफा से बुद्ध का कामदेव विजय का भी एक चित्र प्राप्त हुआ है। आगे है, इसमें पद्मपाणिनि अवलोकितेश्वर बोधि स्तंभ को चित्रित किया गया है, जिसकी आकृति घुमावदार होने के कारण त्रियामी प्रभाव लिखे हुए हैं, ठीक है जी। आगे है, साथ ही महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श को दर्शाने वाला चित्र भी दर्शनीय है। भूमि स्पर्श, महात्मा बुद्ध की जो जितने भी स्टैचू है ना, पिक्चर्स हैं, जितने भी स्टैचू हैं उनमें ना उनकी हाथों की मुद्राएं डिफरेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक चित्र मिला है वो भूमि स्पर्श, उनका हाथ जमीन की तरफ धरती को छू रहा है ऐसे करके, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरे को ये कि टॉपिक कोई आपको छूटे ना, जब भी कोई टॉपिक करवाना तो डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड मिले, कोई आपका छूटे ना। चित्रकला के बारे में कहते बादामी या वातापी के गुहा मंदिर में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ के सुंदर चित्र भी दर्शनीय है। बादामी की जो चित्रकला है मूर्ति कला के लिए तो है ही फेमस, लेकिन आपके यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर चित्र भी देखने को मिलते हैं। बादामी या वातापी की गुफा में चालुक्य राजाओं के चित्र, ब्राह्मण, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित विषयों के चित्र बनाए गए हैं। तो चित्र कौन कौन से? इसमें से राजाओं के चित्र हैं, ब्राह्मणों के चित्र हैं, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चित्र भी बनाए गए हैं। यहाँ चित्रित मनुष्य आकृतियों में दया एवं कृपा की भाव को अभिव्यक्ति नेत्र अध खुले हैं तथा ओष्ठ बाहर की ओर निकले, ओष्ठ मतलब होंठ बाहर की ओर निकले हुए हैं। वातापी कला में चित्र बनाने की विधि बाघ और अजंता की गुफाओं के लगभग समान ही है। कहते वातापी की जो आप ये गुफाओं में जो चित्र बनाने की कला देख रहे हो ना, ये बाघ की गुफाओं और अजंता की गुफाओं इनसे मिलता जुलता ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में चालुक्य कालीन लेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं भी चालुक्यों के समय पे जो लिटरेचर मिला बताइए कौन सी भाषा का यूज किया गया है, तो क्या बताओगे आप? संस्कृत भाषा का। कहते इस राजवंश से संबंधित अहोल और महाकूट अभिलेख को क्रमशः पद और गद में लिखा गया है, ठीक है जी। कविता के रूप में पद होता है और जो लाइनों में लिखा जाता है वो गद होता है आपका, तो दोनों में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कहते पुलिकेशिन के द्वितीय के पुलिकेशिन सेकंड के सामंत गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। पुलिकेशिन सेकंड को तो कोई भूल नहीं सकता, पता ही है आपको। इसने किसको? हर्षवर्धन को हरा दिया था। नर्मदा नदी को क्या बाउंड्री क्रिएट की थी, ऊपर तू रहा नीचे में मेरे एरिया में तू आना मत। हर्षवर्धन इससे हार गया था और इसका ये बहुत ही अपमानजनक था इसके लिए, हर्षवर्धन के लिए, ठीक है जी। और पुलकेशिन सेकंड को किसने मार दिया था? नरसिंह वर्मन ने, जो पल्लव का था। तो आप ट्राइंगल देख सकते हो इस चीज का। आगे देखते हैं, कहते इस काल के विद्वानों में पंडित उदयदेव और सोमेध वसूरी का प्रमुख स्थान है। उदयदेव व्याकरण के प्रसिद्ध ज्ञाता थे, ठीक है जी, जिन्होंने जिनेंद्र व्याकरण की रचना की। सोमदेव सूरी ने जैन धर्म से संबंधित यशस्तलिक चंपू और राजनीतिक विषयों पर नीति वाक्यामृत की रचना की। तो आप यहाँ पे एक बार ये एक बुक आपको शब्दावतार मिल गई,
याद करने के लिए। और उदयदेव का आपको जैनेन्द्र व्याकरण मिल गया। और सोमदेव सूरी से आपको 2 बुक्स याद रखनी है। कौन कौन सी? यश शितिलक चंपू और नीति वाक्यामृत, इस तरह की। तो टोटल आपको 4 बुक यहाँ पे देखने को मिली और चारों याद करनी है। सोमदेव सूरी की 2 बुक हैं, उदयदेव की जैनेन्द्र व्याकरण है और गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार। और किससे संबंधित है? व्याकरण ग्रंथ है ये आपका। आगे देखते हैं। आगे खत्म है जी आज का लेक्चर, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।